इजराइल और युद्ध। साल 2024 में इन दो बातों की चर्चा हर मुल्क में होती रही, खबरें बनाई जाती रहीं। साल 2025 की शुरुआत में इजरायली फोर्स ने सीरिया में किए अपने एक ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी है। इजरायली एयरफोर्स यानी IAF ने गुरुवार को बताया कि इस ऑपरेशन में उनके 120 कमांडो शामिल थे और इसके जरिए उन्होंने सीरिया में ईरान की ओर से चलाई जा रही मिसाइल बनाने वाली अंडरग्राउंड फैसिलिटी को तबाह किया। इस मिशन को ऑपरेशन मैनी वेज का नाम दिया गया है। 8 सितंबर 2024 को इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। इस ऑपरेशन में जिस फैसिलिटी को बर्बाद किया गया उसे डीप लेयर कहा जाता था। यह फैसिलिटी वेस्टर्न सीरिया के मस्याफ इलाके में थी। ये वही एरिया है जहां पर सीरिया एयर डिफेंस की अच्छी पकड़ है। इस फैसिलिटी पर इजरायली ऑफिसर्स ने यह भी बताया कि ईरान के इस मिसाइल प्रोडक्शन प्रोग्राम को मकसद लेबनान में हिजबुल्ला और सीरिया में असद शासन को मिसाइलें देना था। IAF ने इस डीप लेयर फैसिलिटी के कंस्ट्रक्शन की भी जानकारी दी। बताया गया कि इजराइल ने सीरिया के जमराया में ग्राउंड के ऊपर बनी रॉकेट इंजन मैन्युफैक्चरिंग साइट पर एयर स्ट्राइक की थी और साल 2017 के आखिर में इसे बनाना शुरू किया गया था। इन हमलों से सबक लेते हुए ईरान ने अपने ऑपरेशंस को अंडरग्राउंड करना शुरू किया ताकि उनके मिसाइल प्रोडक्शन पर भविष्य में एयर स्ट्राइक का कोई खतरा ना रहे। पहाड़ों में 70 से 130 मीटर नीचे बनी ये अंडरग्राउंड फैसिलिटी 2021 तक ऑपरेशनल हुई। इस फैसिलिटी के बारे में उन्होंने बताया कि इसमें 3 मेन एंट्री गेट थे, एक कच्चे माल के लिए, दूसरा कंप्लीट मिसाइल के लिए और तीसरा लॉजिस्टिक और ऑफिस पहुंचने के लिए। फैसिलिटी में 16 कमरे बने हुए हैं जिनमें रॉकेट फ्यूल मिक्स करना, मिसाइल की बॉडी का कंस्ट्रक्शन करना और पेंट का काम होता था। इजरायली डिफेंस फोर्स के मुताबिक फैसिलिटी में सालाना तकरीबन 100 से 300 मिसाइलें बनती थीं जो कि 300 किलोमीटर के टारगेट तक हमला कर सकती थीं। यह फैसिलिटी इजराइल की सीमा से 200 किलोमीटर दूर थी और यहां से ईरान आसानी से हिजबुल्लाह को हथियार भेज पाता था। इजरायली फोर्स ने बताया कि फैसिलिटी पर रेड करने का फैसला कई सालों तक मॉनिटरिंग और इंटेलिजेंस के बाद लिया गया। हालांकि शुरुआती प्लान कई साल पहले ही बन चुके थे, पर अक्टूबर 2023 में इजराइल जब हमास, हिजबुल्ला और ईरान समर्थित मिलिट्री से जंग कर रहा था तब इस ऑपरेशन को रफ्तार मिली। लेकिन इसकी तैयारी का हर चरण अब आपको समझाते हैं। इजरायली एयरफोर्स का सबसे प्रशिक्षित दस्ता यानी शालदाग लॉन्ग रेंज वाले ऑपरेशंस करने में माहिर माना जाता है और यूनिट 699 जिसकी स्पेशलिटी कॉम्बैट सर्च ऑपरेशन और रेस्क्यू है, उनको इस मिशन के लिए चुना गया। फिर 2 महीने की ट्रेनिंग के बाद बैकअप की तैयारी हुई ताकि रिस्क का लेवल कम किया जा सके। इसके साथ ही मिशन की तारीख मौसम के मुताबिक चुनी गई। 100 शालदाग कमांडोज के साथ ऑपरेशन का एग्जीक्यूशन शुरू हुआ। इसमें यूनिट 699 के मेडिकल कर्मी भी शामिल थे। इस टीम ने CH-53 यासुर हैवी ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर के जरिए सीरिया में कदम रखा। इन लोगों के साथ ऑपरेशन में AH-64 अटैक हेलीकॉप्टर, 21 फाइटर जेट, 5 ड्रोन और 14 निगरानी विमान शामिल थे। सीरिया पहुंचने के बाद इन हेलीकॉप्टर्स ने अपनी उड़ान को लो लेवल पर रखा ताकि सीरिया के एयर डिफेंस सिस्टम से बचा जा सके। इस ऑपरेशन से ध्यान हटाने के लिए इजरायली सेना ने सीरियाई टारगेट्स पर स्ट्राइक की। फिर हेलीकॉप्टर्स ने कमांडोज को फैसिलिटी के मेन गेट पर उतारा और आसपास के इलाके पर नजर रखने के लिए एक ड्रोन लॉन्च किया गया। टीम फैसिलिटी के अंदर दाखिल हुई और तकरीबन 300 किलो विस्फोटक लगा दिया गया। कमांडोज की टीम वहां से बाहर आ चुकी थी और इसके साथ ही कुछ ऐसा धमाका हुआ जिससे एक छोटे स्तर का भूकंप सा महसूस किया गया, पर इजरायली सेना पूरी तरह सुरक्षित वहां से लौट आई। आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। ये तमाम जानकारियां आपके लिए जुटाकर इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग की है हमारी साथी गरिमा भारद्वाज ने। मेरा नाम है शेख नाविद। आप देखते रहिए दी लंदन टॉप। शुक्रिया।